हमारी सरकार में 1300 एएनएम कर्मियों को परमानेंट करने का काम किया गया था और हमारी सरकार वापस एएनएम कर्मियों को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में परमानेंट करेगी। देखिए एक मिनट रुक जाइए भैया। देखिए, डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं। ये निश्चित तौर पर जहाँ पॉपुलेशन बढ़ता है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हम लोग को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत होती है। निश्चित तौर पर सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं इनको बैठ के, जैसे पारा शिक्षकों को बैठ कर हल किया गया है, वैसे ही इनका भी हल किया जाए। तो हॉस्पिटल सिर्फ एक ये नहीं रह गया है बल्कि एक व्यवसाय भी हो गया है। तो न सिर्फ डॉक्टरों का हित बल्कि मरीजों के भी हित को ध्यान रखना चाहिए और सरकार को एक ऐसा एक्ट लाना चाहिए जहां इंडिविजुअल कोई डॉक्टर कर रहे हैं तो वो डॉक्टरों के हित उसमें सुरक्षित रहे, लेकिन जहां कोई संस्था है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ मरीजों के भी हित सुरक्षित रहें। इसका भी ध्यान रखते हुए मरीज और डॉक्टर दोनों के सेफ्टी को लेकर के एक बिल लाया जाना चाहिए। और आज मैं सरकार से मांग करूँगा कि इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरा होना चाहिए। और जो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन बिल है, डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर इलाज कौन करेगा? वो बोल रहे सुरक्षा नहीं दीजिएगा तो हम चले जाएंगे, नहीं रहेंगे झारखंड में। नहीं, देखिए कुछ डॉक्टर भी नहीं, देखिए सरकार का काम है सबको लेकर चलना और हम लोग डॉक्टर के साथ हैं। झारखंड में चाहे जामताड़ा हो या गढ़वा हो या डॉक्टर आंचल के ऊपर हमला हो, या हद है और सरकार सारी हद को पार कर गई। गढ़वा में जो हमला हुआ वो मंत्री के लोगों के द्वारा डॉक्टर को पीटा गया और गला काटने की धमकी दी गई। अब उसके बाद उन लोगों के द्वारा ऊपर डॉक्टरों के ऊपर SC/ST एक्ट कर दिया जाता है, केवल इसलिए कि उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो। वो मंत्री के करीबी हैं, वो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। तो आप समझ सकते हैं ये हमारा प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, जहां डॉक्टरों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हो, पीटे जा रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल मामला क्या है, नहीं है, मामला एक रांची का है। किसी अपराधी ने हमारे एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के ऊपर प्रहार किया था, उसकी जांच पुलिस कर रही है और हम अपील करेंगे डॉक्टरों से, और जो भी मामले हुए हैं हम अपील करेंगे आपके माध्यम से डॉक्टरों से कि आपकी ज़रूरत है राज्य की जनता को, आप अपनी मांग और तरह से रख सकते हैं और सरकार आपके प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। निश्चित तौर पर जो डॉक्टर पर हमला हुआ है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमने SSP साहब को कहा है कि ये हमला क्यों हुआ, किसने किया, सारी चीज़ों का पर्दाफाश होना चाहिए। दूसरा है कि जो एक डॉक्टर के साथ हजारीबाग में DDC का कोई वाद विवाद हुआ था, उस पे हमने हजारीबाग उपायुक्त को निर्देशित कर दिया है कि उसकी जांच करके हमको 1 सप्ताह में रिपोर्ट दिया जाए। तीसरा है कि गढ़वा वाली जो मामला है, गढ़वा में हमारी बातचीत माननीय मंत्री से भी हुई है, मिथिलेश ठाकुर जी से भी हुई है, और जो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कुछ थोड़ा वहाँ विसंगतियाँ हुई हैं, उस पर भी हमारा ध्यान है। और तीसरी बात है कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को हम सरल करने पर भी विचार कर रहे हैं, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को भी लाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ हमारे चिकित्सक ऐसे हैं जो सरकार के साथ मिलकर ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर थोड़ा मिलकर सहयोग करके काम बढ़ाने पर विश्वास नहीं कर रहे नेता लोग। वो चाह रहे हैं इसको राजनीति करना। तो फिर भी सरकार इसके लिए संकल्पित है और हम अपने चिकित्सकों के प्रति संवेदनशील हैं।